ये प्रश्न है, मैथिल कोकिला की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? प्रश्न पूछा गया है, मैथिल कोकिला की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? यानी मैथिल कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिल कोकिला के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। और यहाँ पर ऑप्शन सी में है विद्यापति, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? यानी प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार की जो उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना होती है 1916 में। और 1916 देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान वर्तमान समय की बात करें तो भारत में कुल मिला के 25 उच्च न्यायालय है। और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है वो अमरावती उच्च न्यायालय। अमरावती उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो अमरावती उच्च न्यायालय है। और वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और बिहार का जो उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? 1916 में। और 1916 देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसलें के बारे में पूछा जा रहा है। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है, तो वो है चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और चावल, गेहूं, मक्का देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की जो शुरुआत हुई है, ये हुई है 2008 में। और 2008 देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई? यह स्थान है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रश्न पूछा गया, राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये स्तर जो है ये है प्रखंड स्तर पर। यानी राज्य में, बिहार में प्रखंड स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रखंड स्तर देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शीशम के। और शीशम ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया है? विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो स्थापित किया गया है, इसके लिए जो अधिनियम था 1991 का, 1991 इस ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस कारण से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन ई में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। इसके अलावा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिला में है, तो ये बात किया जाएगा तो भागलपुर में। भागलपुर में विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो हम लोग जिला में आंसर करेंगे भागलपुर में। और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य को के लिए अधिनियम जो लाया गया वो 1991 का अधिनियम था, स्थापित हुआ था। यहाँ पर कहीं भी इसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य बने थे। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1920 में।
और ये असहयोग आंदोलन जो था गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन, ये भी ध्यान रखिएगा, पहला जन आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्राचार्य बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोयले से संचालित होने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। यानी कोयले से संचालित होने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन है जो बिहार में स्थित है, और ये कहाँ कहाँ पर है। ये जो है बरौनी है, कांटी है और नवीनगर है। बरौनी, कांटी, नवीनगर ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे जो कूट दिया गया इस कूट का सही मिलान करना है। तो देखिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। सबसे पहला एक सूची 1 में है साल, और ये जो साल है ये तंबू से संबंधित है। तंबू देखिए क्रम की बात करें चौथे स्थान पर है, इसके सामने 4 हो जाएगा। और ये जो लाख है, लाख पलाश से संबंधित है। पलाश क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। और है टसर, टसर जो है साई घास से संबंधित है, और साई घास देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। और है सेमल, सेमल है लकड़ी के तख्ते, जो कि क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई। बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ जो की गई थी, ये प्रारंभ की गई थी वर्ष 2013-14 में। वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना की शुरुआत हुई थी। वर्ष 13-14 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है। बरौनी में क्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। बरौनी में पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड जो है ये बरौनी में स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है। बिहार में हेमेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क मिलता है ये मिलता है भागलपुर में। और भागलपुर देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य यानी विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। बिहार राज्य यानी विभाजन से पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, तो वो थे 6। यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तो ये 6 देखिए ऑप्शन ए में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से निम्नवत साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता स्तर या साक्षरता दर है 2011 के जनगणना की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वह प्रथम है, यानी निम्नतम दर से प्रथम है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है प्रथम, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो कुल साक्षरता दर है उसके बारे में भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार का जो साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार वो है 61.8%। यानी प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना परसेंट है, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे 61.8%। वहीं पर अगर प्रश्न पूछ ले पुरुष साक्षरता दर कितना है, अगर बात किया जाएगा पुरुष साक्षरता दर का, तो 71.2% जो है ये पुरुष का साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं पर महिला का साक्षरता दर की बात करेगा
कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5%। इसको भी ध्यान रखना है। पुरुष है 71.2%, जबकि महिला है 51.5%, और ओवरऑल बिहार का साक्षरता दर 61.8%। अब एक जो प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए एग्जाम में, ये प्रश्न बन सकता है कि बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक साक्षर साक्षर जिला यानी साक्षरता के मामले में बिहार का पहला स्थान पर कौन सा जिला है। जिला में अगर बात किया जाएगा, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो रोहतास। रोहतास का जो साक्षरता है वो है 73.7%। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो है पूर्णिया। पूर्णिया की साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया का जो साक्षरता दर है वो है 52.49%। तो इसको भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बिहार में सबसे साक्षर जिला है रोहतास, जिसका की परसेंटेज है यानी प्रतिशत है 73.7%। और सबसे कम साक्षर वाला जो जिला है वो है पूर्णिया, 52.49%। और ये जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। और इसके साथ में जो हम लोगों को ध्यान रखना है, भारत का जो साक्षरता दर है, भारत का ओवरऑल बात करें 74.04% जो है, यानी 74.04%, ये भारत का साक्षरता दर है। वहीं पर महिला की बात करें, महिला का साक्षरता दर है 65.46, और पुरुष का है 82.14%। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, 74.04%। प्रश्न पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है। पुरुष की बात किया जाएगा तो 82.14%, ये पुरुष साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। और महिला की बात किया जाएगा तो 65.46% जो है 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है, 65.46। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे, यानी बिहार के प्रथम राज्यपाल थे स्वतंत्रता के बाद, वो कौन थे, तो वो थे जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम देखिए ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा हम लोगों को जो ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान समय बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल हैं। वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। जबकि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, राज्यपाल के बारे में, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और प्रथम राज्यपाल जो थे वो जयराम दास दौलत राम थे। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है, यानी इनमें से चार जो ऑप्शन है इसमें से बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे, तो वो थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो रामविलास पासवान देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, यानी प्रश्न पूछा गया है राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, तो ये है गया नगर निगम। और गया देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के कितने प्रमुख अंग हैं। प्रश्न पूछा गया है, बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के कितने मुख्य अंग हैं। तो ध्यान रखिएगा मुख्य अंग जो है वो 5 हैं।
और 5 देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जिला परिषद और पंचायत समिति के जो मुख्य अंग हैं कौन कौन से। पहला है पंचायत समिति, दूसरा होगा प्रमुख होगा, तीसरा होगा उप प्रमुख होगा, और चौथा जो होगा वो कार्यपालक पदाधिकारी यानी अधिकारी होगा, और पांचवा जो होगा अस्थायी समितियां हैं। ये 5 जो है ये है पंचायत समिति के शासन के मुख्य अंग, और ये अधिनियम है 1961 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं। बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय जो हैं, एक है बिहार योग भारती और दूसरा नालंदा महाविहार, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है। प्रश्न पूछा गया महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत में सूची में शामिल किया गया है 2002 में, और 2002 देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कांवर झील किस जिले में अवस्थित है। कांवर झील किस जिले में अवस्थित है। कांवर झील जो अवस्थित है यह है बेगूसराय जिले में, और बेगूसराय ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है। पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट जो है ये शैली में किस शैली में निर्मित है। ये हॉलैंड शैली में निर्मित है। हॉलैंड ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्रिसमस त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। क्रिसमस त्योहार जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसके साथ में जो ध्यान रखने एक वाली बात है 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सुशासन दिवस में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भारत में सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बौसी मेले का संबंध किस जिले से है। यानी बौसी मेला जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है मकर संक्रांति के आसपास, ये किस जिले में आयोजित किए जाते हैं। तो ये जिला है बांका, और बांका देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं। बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के जो पात्र हैं वो पात्र हैं केवल महिला पत्रकार। केवल महिला पत्रकार को ही बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया जाता है, जिसको भारतीय सम्मान के नाम से जानते हैं। और केवल महिला पत्रकार देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि निर्धारित है। छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि के लिए जो निर्धारित है वो है 1 लाख, और 1 लाख देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो मिली वो मिली कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। प्रश्न पूछा गया है बिरसा मुंडा से संबंधित कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे, और आनंद पांडे ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित
नहीं है, तो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी ललित नारायण मिश्र बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे थे और इसी से ये संबंधित नहीं है। और ये ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था, यह पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र देखिए ऑप्शन डी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। और इसके साथ में ध्यान रखना है, भारतीय इतिहास में 4 बौद्ध सभा हुए हैं और इसके याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है रावे पाकू। ये चारों किस किस स्थान पर हुआ, इसके माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं, रावे पाकू के माध्यम से। देखिए पहला जो हुआ था, तो ये हुआ था राजगिरी में, राजगिरी में पहला हुआ था। दूसरा जो हुआ वो हुआ था वैशाली में, वैशाली में। और तीसरा जो हुआ, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा जो हुआ ये कुंडलवन में हुआ, कुंडलवन। और ये कुंडलवन है जम्मू कश्मीर में, यहाँ भी ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बिहार के अंदर तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। पहला राजगिरी में, पहला कहाँ हुआ था, पहला हुआ राजगिरी में, देखिए राजगिरी में पहला हुआ। और दूसरा हुआ वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा जो हुआ ये कुंडलवन हुआ, कुंडलवन में। और ये कुंडलवन कहाँ पर है, कुंडलवन जो है जम्मू कश्मीर में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का। और चतुर्थ पीढ़ी देखिए ऑप्शन बी में है चतुर्थ, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। और लिच्छवी देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं उदयन। उदयन देखिए उदयन ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उदयन का संबंध है हर्यक वंश से। हर्यक वंश का एक शासक था जिसका नाम है उदयन। इसी उदयन ने गंगा, सोन और पुनपुन, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर, पुनपुन, पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने, उदयन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो वो जिला है मधेपुरा। और मधेपुरा देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय जाता है? बिहार के स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है, वो जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था? ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जाता था? तो इनको त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा जाता था। त्रिमुखी वर्गीकरण देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब यानी दीवान नियुक्त किया था? प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये थे सिताब राय। और सिताब राय ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी ये पटना में हुई थी। और पटना देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। यानी प्रश्न पूछा गया है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था गांधी के नेतृत्व में, तो इस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के भी बहुत जगह पे दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित यानी सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला था वो कौन सा जिला था? ये सबसे अधिकतम प्रभावित जिला पटना था। और पटना देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ध्यान रखिएगा, चंपारण आंदोलन से संबंधित जयप्रकाश नारायण नहीं थे। जयप्रकाश नारायण ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण के बारे में एक दो सवाल ध्यान रखिएगा। 1974 में एक प्रसिद्ध बिहार के पटना में छात्र आंदोलन हुआ था। छात्र आंदोलन, और इस छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो जयप्रकाश नारायण ही थे। और इसी जयप्रकाश नारायण ने इस छात्र आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। संपूर्ण क्रांति, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 के छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसी जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको किस नाम से जाना जाता है? लोक नायक। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है, तो लोक नायक इनका उपनाम हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये जो नेता थे राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी यानी महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। नालंदा विहार का जो विध्वंस किया था यानी नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वो किया था बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, यानी सोमेश्वर की जो पहाड़ी से संबंधित यहाँ पर कथन है कि पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी, ये भी कथन गलत है। ये इसका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सोमेश्वर की पहाड़ी से ऊपर जो ऑप्शन ए बी और सी दिया है कोई भी मैच नहीं करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये मानी जाती है रबी की फसल के लिए। रबी की फसल देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है ये है रोहतास, सॉरी सहरसा और पूर्णिया में। सहरसा और पूर्णिया देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजपुर नहर किस नदी से निकलती है? राजपुर नहर किस नदी से निकलती है? तो ये निकलती है कोसी नदी से। और कोसी देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर बात करें कोसी के बारे में तो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक यानी बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वो कोसी नदी को। और एक सवाल याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी है। सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन यानी मार्ग बदलने वाला जो नदी है वो कोसी नदी है। अगला प्रश्न है, सीताकुंड गर्म जलाशय स्थित है। सीताकुंड गर्म जलाशय जो स्थित है ये मुंगेर में। और मुंगेर देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बिहार स्पेशली
क्वेश्चन था जीके सामान्य ज्ञान के। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो आज एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ बिहार स्पेशल जीके सामान्य ज्ञान से संबंधित में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।